हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के। ठीक है, जो हमारा मॉडल पेपर है, ठीक है, जो मॉडल पेपर है तो इसमें हम बात करेंगे। देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था, जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, सारा कुछ जान लिया था। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग का वर्णन मतलब डिस्क्राइब करना है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या करना है, ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए इजी वे में आपको इतना ना लिखना पड़े, इसके लिए हम बहुत ही आपको मेथड बताएंगे, एक मेथड बताएंगे। ठीक है, जो आपको क्या करेगा, अच्छे मार्क्स परफॉर्म करेगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उससे अगर आप उतना लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से हम पहले चलते हैं फिगर पर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टंगस्टन बात करेंगे टीआईजी। ठीक है, टीआईजी वेल्डिंग क्या होती है, क्योंकि देखिए टंगस्टन निष्क्रिय गैस जो हमारा क्वेश्चन में है ये टिग ही इसका मीन्स है। ठीक है, टिग क्या होता है, टी का मतलब होता है टंगस्टन, क्या होता है देखिए टंगस्टन। ठीक है, और आई का मतलब क्या होता है इनर्ट। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको सारा प्रोसेस बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। जी का मतलब होता है गैस। ठीक है, अब देखिए टंगस्टन इनर्ट गैस अगर हम बात करें तो ये हम जानते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इसे टिग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। यही अगर हम बात करें फॉरेन में या कह सकते हैं अमेरिका में, ठीक है, लाइक एज अमेरिका, तो यहाँ पर हम जानते हैं इसे GTAW के नाम से। GTAW क्या मतलब है, जी फॉर गैस होता है, टी फॉर टंगस्टन, ए फॉर आर्क और वेल्डिंग, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब देखिए तो हमारा ये टंगस्टन इनर्ट गैस क्यों, देखिए वेल्डिंग कई होती है। ठीक है, तो हम टीआईजी वेल्डिंग कहीं यूज़ क्यों करना पड़ रहा है हमें, तो देखिए आप हर जगह टंगस्टन इनर्ट गैस मतलब जो हमारी नॉर्मल वेल्डिंग है इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें टीआईजी वेल्डिंग का यूज़ कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो घर के दरवाजे हैं, हमारे डोर हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप मेटल के अनुसार को आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हमारी क्या बनेगी, मोटी लेयर बन जाएगी, और मोटी लेयर एक क्या करेगी, एक आप अगर दूर से भी देखेंगे तो उसमें दिखेगा। ठीक है, तो हमारा एक प्रकार से अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें BMW में, ठीक है, BMW में अगर आपको वेल्डिंग करना है तो क्या आप यही वेल्डिंग यूज़ कर देंगे, ठीक है, नॉर्मली नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगी, मोटी लेयर बन जाएगी और ये हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम एक क्या करेंगे, एक जिसमें लेयर ना बने, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। तो यानी हम टंगस्टन इनर्ट गैस का यूज़ कर देंगे तो हमारा BMW जो है, ठीक है, बॉयलेंस मोटर वर्क, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर देंगे। ठीक है, ताकि एक प्रकार से हमको दूर से देखने में अच्छा भी लगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सारा कुछ आपको बताते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस के बारे में, क्या डिफिनीशन लिखनी एग्जाम में आपको, किस प्रकार से लिखना है, क्या फिगर बनाना है। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फिगर है ये हमारा जो सिलेंडर है, ठीक है, जो हमारा सिलेंडर है इसमें क्या है, इसमें इनर्ट गैस है। ठीक है, क्या है, इनर्ट गैस। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा अगर हम बात करें कि हमारा टंगस्टन ही इसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा टंगस्टन इनर्ट गैस है, इसलिए हम टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं। टंगस्टन क्या है, एक हैवी मेटल है। ठीक है, हैवी मेटल, और इसका जो हमारा इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो इसका हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, जो पिघलाने का जो बिंदु होता है वो हमारा कितना होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जिस पर हमारा कोई भी मेटल क्या होगा, ये मेल्ट कर देगा। ठीक है, इस टेम्परेचर पर। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम यही कहें कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, एटॉमिक नंबर इसका 74 होता है। आप जाकर पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और इसे W से यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, इसलिए आप पॉइंट पॉइंट से आप एक लाइन बना सकते हैं, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस को भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टंगस्टन इनर्ट गैस को GTAW वेल्डिंग भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। और देखिए उसके बाद आप देखिए ये हमारा इनर्ट गैस है, इसमें इनर्ट गैस का क्या मतलब है, इसमें इनर्ट गैस आप पढ़े होंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए ये सारे हमारे क्या हैं,
ये हमारे इनर्ट गैस है। बट अगर हम ओनली फॉर हीलियम का यूज़ करते हैं टिक वेल्डिंग में तो हमारा हेलिऑर्क वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए, अब वैसे अगर हम क्या करें, इन दोनों में हम यूज़ क्या करेंगे तो हीलियम और आर्गन दोनों को ही यूज़ करेंगे इसमें। जो हमारी क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा रेगुलेटर होता है जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है या इलेक्ट्रिक सिस्टम है। यहाँ पर अर्थिंग मिल रही है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है। क्या है, वर्क पीस है। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, जो देखिए जो हमारा क्या होगा, देखिए जो टिक वेल्डिंग में जो हमारा टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन, ये क्या होगा, ये नॉन कंज्यूमेबल होगा, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल का क्या मतलब, वो खुद ही मेल्ट नहीं होगा। जो हम रॉड लगाएंगे उसमें, ठीक है, इसमें देखिए जो अंदर रॉड लगी हुई है ये खुद ही मेल्ट नहीं होगी। अगर सोचिए मेल्ट हो जाएगी तो हमारी जो कॉस्ट, क्योंकि देखिए टंगस्टन हर जगह नहीं पाई जाती है और ये क्या होती है, ये कॉस्टली होती है, ठीक है। क्या होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए हम खरीद इसको नहीं कर सकते, जल्दी परचेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी नॉन कंज्यूमेबल है। और जो इसमें हम फ्लक्स यूज़ करेंगे, एबीएम कुछ भी फ्लक्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब नो फ्लक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये हमारा इसमें इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है तो हम देखिए यहाँ पर हमारा रेगुलेटर रेगुलेट कर सकते हैं। और देखिए जो इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक होल्डर है, ठीक है, होल्डर है, ठीक है। अब ये हमारा देखिए जो इलेक्ट्रिक होल्डर है ये हमारा किससे, ये इसको हम मान लेते हैं माइनस चार्ज है, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा जा रहा है, ठीक है, वर्क पीस में, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये जो वर्क पीस में जा रहा है ये हम इसको मान लेते हैं प्लस, ठीक है। क्या मान लेते हैं, प्लस। तो जब सोचिए कि जब हमारा इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा स्विच, यहाँ पर हमारा कंट्रोलर स्विच है, ठीक है। ये जब टॉर्च है तो ये हमारा जब इसमें देखिए जब प्लस माइनस क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे तो हमारा क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। अब आर्क प्रोड्यूस होगा तो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा, जनरेट हो जाएगा। तो हीट जनरेट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर हमारा वेल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग को हम मान लेते हैं क्या, माइनस, हम प्लस माना था हमने, ठीक है। बिन अर्थिंग के कोई काम ही नहीं होने वाला है, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अर्थिंग, ये हमारा अर्थिंग का काम करता है। जो वर्क पीस है ये हमारा प्लस पॉइंट, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये काम करता है। यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, आर्क जब हमारी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ से हमारी एक सील्डिंग गैस निकलेगी। सील्डिंग गैस क्या करती है, ये हमारा स्कैप करती है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन से बचाती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन बन जाएगा, यानी ऑक्साइड बन जाएगा एक प्रकार से। ऑक्साइड क्या होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, इसमें कोई भी स्लैग नहीं बनेगा, ठीक है। यही हमारा इसका एडवांटेज भी होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये तो हमारा सील्डिंग गैस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्योंकि ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, ठीक है, इसलिए हमारा ये जो हम टंगस्टन की जो इलेक्ट्रोड हमारा यूज होता है इसमें, तो हम इसमें जो यूज होता है ये इसकी हमारी कोई भी खपत भी नहीं होती है, ठीक है। खपत इसकी क्या होगी, नहीं होती है, ठीक है। बट ये हमारा क्या, स्लोली प्रोसेस, मतलब देखिए आप जब क्या करेंगे, जब इसका यूज़ करेंगे वेल्ड करने के लिए, ठीक है, तो हमारा क्या होगी, लेयर जो होगी वो हमारी पतली बनेगी, ठीक है। थिन लेयर आपका यूज़ होगी इसमें, ठीक है। अगर देखिए कोई मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है तो ये हमारा थिकनेस अगर मान लीजिए इसकी हमारी 5 mm से ऊपर है, ठीक है, तो इसमें फिलर मटेरियल यूज़ कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि देखिए जो हमारा, अगर इसको, तभी हमारा क्या होता है, इसका जो हमारा टिक वेल्डिंग है ना, टिक वेल्डिंग, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका इस यूज़ करते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी, ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। और इसका यूज़ हम न्यूक्लियर जो मिसाइल होती हैं वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक इसकी ख़ास बात और है, क्या है ख़ास बात, कि जो हमारा देखिए निकिल होता है ना, निकिल, क्योंकि देखिए टंगस्टन जो होता है वो हमारा हैवी मेटल होता है, ठीक है, इसलिए हमारा इसको कॉस्टली भी होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं जल्दी। तो देखिए जो निकिल होता है ना, ये कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो निकिल
अगर हम कहें तो ओनली फॉर टंगस्टन, मतलब जो TIG वेल्डिंग है इसी से ही हम इसको वेल्ड कर सकते हैं और किसी भी वेल्डिंग से इसको वेल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक मेटल होता है टाइटेनियम, ठीक है, तो इसका भी जो वेल्डिंग करते हैं इसी के दौरान करते हैं, बाकी ये किसी से भी वेल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इन दोनों को भी, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है और JEE के क्वेश्चन में भी ये बनता है कि इसकी जो इलेक्ट्रोड होती हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड होती हैं, तो आप कह सकते हैं टंगस्टन की होती हैं, ठीक है। W टंगस्टन जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्या होती है, कंज्यूमेबल की नॉन कंज्यूमेबल, क्योंकि देखिए जो हमारा MIG होती है ना, MIG वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें क्या होती है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा मेटल का होता है और मेटल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड हमारा बार बार ख़त्म होता रहता है, क्योंकि वो हम इस क्या करते हैं एज हमारा मेल्ट होता रहता है, ठीक है। जब मेल्ट होता है तो हमारा वो ख़त्म होता रहता है बार बार, ठीक है। तो उसको हम परचेस भी कर सकते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो बट हम जो टंगस्टन है इसको हम परचेस नहीं कर सकते हैं, ये कॉस्टली भी होता है। अब इंजीनियर का काम है कम दाम में मतलब कम जो हमारा पैसे ज़्यादा मिले और काम जो वो कम खर्च हो, ठीक है। तो ये हमारा काम है, तो मजबूती भी बनी रहे। अब देखिए, तो अगर हम बात करें कि ये हमारा इनर्ट गैस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा अर्थिंग का काम, इसमें तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए एग्जाम में फिगर आप यही बनाएंगे, ठीक है। तो जो पॉलीटेक्निक 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो ज़्यादा ध्यान दें इस पर, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। जो टंगस्टन इनर्ट गैस है, टिक वेल्डिंग है। अब देखिए जो अगर हम बात करें कि इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा क्या होता है, जो लेयर बनती है वो पतली बनती है और बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, वेल्ड के दौरान। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, इसमें जो एक होती है हैज़, ठीक है। हैज़ क्या होती है, हीट अफेक्टेड जोन, इसी को बोलते हैं। ये कम एरिया कवर करता है, एरिया क्या करता है, कम कवर करता है, ठीक है। जब कम कवर करेगा तो हमारा अच्छा है, यानी इसलिए ये हमारा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि ये तो हमारा हो गया। और देखिए जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कोटेड भी होता है, ठीक है। नॉन कोटेड मतलब किसी भी कोई भी कोटिंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इतना आप सबको सारा कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो ये TIG वेल्डिंग है, इसके लिए सभी पोजीशनें क्या कर मतलब कोई भी किसी भी पोजीशन में हम इसको कर सकते हैं, यही हमारा इसका एडवांटेज भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लाभ हम आपको स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देते हैं। तो आप सारा कुछ इसको देखिए, आप इस प्रकार से भी आप जितना हमने समझाया इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं डिफिनीसन के तौर पर। अब हम बात करते हैं एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो पहला जो हमारा है इसका एडवांटेज, तो हम इसमें क्या करते हैं, नो फ्लक्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, कोई भी फ्लक्स यूज़ नहीं होता, ये हमारा पहला एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है, तो सेकंड एडवांटेज है जो AC और DC, क्योंकि देखिए जो हमारा ये देखिए जो माइनस पॉइंट था वो हमारा क्या कर रहा था, जो हमने बताया था यहाँ पर देखिए इस फिगर में, देखिए रुकिए एक मिनट, देखिए जो इस फिगर में हमने बताया था ये हमारा प्लस का जो अर्थिंग था ये हमारा प्लस था और जो हमारा ये था ये माइनस था, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माइनस वाले को देखिए माइनस वाला जो हमारा इसको DC मान लेते हैं और इसको हम AC मान लेते हैं। तो यानी कह सकते हैं जो इसका दूसरा एडवांटेज है वो क्या है, AC और DC दोनों में क्या कर सकते हैं, इस दोनों करंटों में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है, तो ये हम कह सकते हैं जो ये वेल्डिंग है ये पतली शीट के लिए ही अच्छी तरह से अनुकूल है। मतलब हमने बताया था लेयर क्या होती है इसमें कम बनती है, ठीक है, ताकि दूर से ही देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए जो अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज इसका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है कि इसमें एक स्किलफुल लेबर होना चाहिए, ठीक है। स्किलफुल याद रखेंगे आप, स्किलफुल लेबर या कह सकते हैं इस कुशल, ठीक है, या कौशल कारीगर की आवश्यकता इसमें होती है। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, इसमें मतलब जो इनिशियल कॉस्ट होती है, मतलब जो लागत होती है प्रारंभिक, वो हमारी उच्च होती है, ठीक है, हाई होती है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट। अब देखिए जो थर्ड अगर हम बात करें तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है टिक वेल्डिंग का ये हमारा स्लो होता है, क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, स्लोली होता है। बट इसका जो इसीलिए हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है जो जॉइंट होता है,
ठीक है। तो इतना सारा कुछ उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग फिगर में यही बनाएंगे, ये वाला फिगर, ठीक है। बाकी आप कोई भी फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।